शांतं शाश्वतं अप्रभेयनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभुफनंद सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गर्लं यस्योरपि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशंकर पातु माम्। अतुलितबलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। पूर्व प्रसंग के अनुसार दोनों भाइयों ने राक्षसों का निशाचरण की, निशाचरों का नाश किया। इसी बीच मुनि ने मारीच नामक निशाचरी को दिखाया। मुनि का द्रोही वह मारीच संतों पर आक्रमण किया। राम ने देखा आक्रमण करते, तुरंत राम ने अपने बाण पर बिना फर का बाण चढ़ाकर एक बाण मारा, उसको 100 योजन के समुद्र के पार फेंक दिया। पावक सर्वहु सुबाहु। इसी बीच सुबाहु आया, फिर सुबाहु पर भी अग्निबाण का वर्षा किया। सुबाहु पुनि मारा पावक सर। इस प्रकार निशाचर का नाश कर असुरों का नाश कर ब्राह्मणों को निर्भयकारी बनाया। इस प्रकार राक्षसों का नाश कर कुछ दिन तक भगवान राम वहाँ रहे और संत महात्माओं पर अपने अनुग्रह की वर्षा करते रहे। बीच बीच में अनेक पुरानी कथाएं कहा करते रहे। यद्यपि प्रभु सब जानते थे, फिर भी मुनि महात्मा उन्हें पुरानी कथाएं सुनाया करते थे। इसी बीच मुनि ने कहा, हे मुनि, एक और चरित्र, सुंदर चरित्र देखिए। पूछा कहाँ? कहा धनुष यज्ञ सुनी रघुकुलनाथ। मुनि ने, स्वामित्व ने कहा कि धनुष यज्ञ हो रहा है। धनुष यज्ञ सुनकर भगवान राम प्रसन्न हो गए। मुनि ने कहा चलिए हम लोग धनुष यज्ञ देखेंगे। दोनों भाई मुनि के साथ धनुष यज्ञ देखने चले। जब ये रास्ते में जा रहे थे धनुष यज्ञ देखने, तभी रास्ते में एक आश्रम दिख पड़ा।
वह ऐसा आश्रम था जहाँ कोई जीव जंतु नहीं था, बड़ी सुनसान स्मशान की तरह लगता था। मुनि से भगवान राम ने पूछा, यह क्या पूछा? मुनि शिला पर देखी, वहाँ एक शिला था। उस शिला को देखकर प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा। जब उन्होंने पूछा यह शिला क्या है, कैसे है, तो गुरु विश्वामित्र ने उनको सारी कहानी सुनकर सुनाई। कहा यह एक मुनि गौतम मुनि की पत्नी है। यह गौतम मुनि की शाप के वशीभूत होकर यह शिला बन गई है, शिला का देह धारण किया है। परंतु यह इसलिए किया है कि वह आपके धीरे से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, आप इस पर कृपा कीजिए। भगवान विश्वामित्र के ऐसा आदेश पाकर श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्मरण करते पाते ही सचमुच तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो। कहा, आपका चरण स्पर्श चाहती है, चरण कमल चाहती है, चरण धूलि चाहती है, आप इस पर कृपा कीजिए। जब यह कथा भगवान को मालूम हुई तो परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। जैसे उनके चरण कमल के धूलि का स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही वह शिलावत तपपुंज नारी के रूप में प्रकट हो गई। भगवान ने उसे नारी के रूप में प्रकट होते देखा। देखत रघुनायक जन सुखदायक, उस भगवान ने देखा जो सभी भक्तों को सुख ही देने पहुंचाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। इनको देख उस भगवान को देखा, अहिल्या ने भगवान को देखा और देखते ही भगवान के सामने वो खड़ी हो गई, सन्मुख हुई कर जोड़ी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो गई और अत्यंत प्रेम से पुलकित होकर वह भगवान से कुछ निवेदन करना चाहती है, परंतु प्रेम इतना अधिक कि वह उसके मुंह से कोई बात नहीं निकल सकी। वह सिर्फ भगवान के चरणों में लग गई, भगवान के चरणों को धरा। चरण का स्पर्श करते ही उसके दोनों आंखों से प्रेम के आंसू प्रवाहित हो गए। फिर उसने मन में धैर्य धारण किया और रघुपति कृपा भगत पे धीरज मन ऋण किन्ना, प्रभु कह चिन्ह। मन में धैर्य धारण करके अहिल्या ने जब ध्यान से भगवान को देखा तो भगवान को पहचान गई।
प्रभु का चिन्ह, रघुपति कृपा भगत पाए। उसने समझ लिया कि भगवान की कृपा ही मुझ पर हुई है। अति निर्मल वाणी अस्तुत ठानी, ज्ञान गम्य गए जय रघुराई। उसने बड़े ही प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति की। क्या आपने नारिया पावन प्रभु जग पावन। नारियां तो, स्त्रियां तो अपवित्र होती, परंतु आप तो संसार को पवित्र करने वाले हैं, अपवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। अब राजीव बिलोचन भव है मोचन पाहि पाहि चल। इस प्रकार कमल के समान आंख वाले भगवान को देखकर अहिल्या भाव विभोर हो गई और पाहि पाहि कहकर भगवान के चरणों पर जा गिरी। अब मनुष्याप ना अति बल किन्ना परम अनुग्रह में जाना। अहिल्या कहती है कि मुनि ने जो मुझे शाप दिया वह मेरा कल्याण ही किया, इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझ पर कृपा की। इसके कारण देखे भरलोचन हरिभवमोच, संसार के दुखों को दूर करने वाले, संसार के सुख सागर भगवान राम को मैं इन आंखों से देख रही। यह लाभ शंकर जान, मुझको यही लाभ मिला, आशीर्वाद संग उन्होंने जो मुझ पर खूब क्या साप दिया उसका फल मुझे इतना अच्छा मिला। विनती प्रभु मोरी मैं मति ठोरी, भोरी नाथ न मांगो बरना। अब वह प्रार्थना करके अहिल्या कहती है कि हे नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी बुद्धि बहुत छोटी बुद्धि है, मैं और कुछ आपसे नहीं चाहती हूँ, सिर्फ पद कमल परागा रस अनुराग, आपके चरण कमल का पराग ही मुझ पर करे पाना। मैं आपके चरण कमल केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल के रज रूपी रस का सदा पान करता रहे। इस प्रकार देह पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। देह पद सुरित कहती है कि जो चरण देव नदी गंगा को प्रकट किया, जिसको शंकर ने अपने सिर पर धारण किया, वही पद सही पद पंकज, वही चरण कमल है। देव पूजत आज जिसको ब्रह्मा जिसकी पूजा करते हैं, जैसे सिर धरे कृपाल हरि, जिसे भगवान ने मेरे सिर पर जिस चरण को रखा, एक भांति अधीरा गौतम नारी बार बार हरिचरण। इस प्रकार अहिल्या भाव विभोर होकर बार बार भगवान के चरणों पर गिरी। जो अचमन भावा सोबर पावा गए पतिलोक आनंद भरी। इस प्रकार जो मन में आया भगवान ने अहिल्या को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद पाकर वह फिर पति के आनंद से पतिलोक में चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। भगवान राम अकारण ही दया करने वाले हैं,
ऐसे दयालु भगवान तुलसीदास सठ थे भजो। तुलसीदास कहते हैं रे सठ, ऐसे दयालु भगवान को भजो, सारी कपट जल जाए। सारे छल प्रपंच को छोड़कर ऐसे भगवान के चरण कमलों को भजो। बोले श्याम रामचंद्र की जय।